Good morning students. Welcome to DSS online classes. Today we are going to solve our next question of exercise 7.4. Okay. Our next question is Ila read 25 pages of a book containing 100 pages. ये हमारा 8th क्वेश्चन है. इसमें बोल रहा है ईला ने 25 पेज रीड किया है जिस बुक में 100 पेजेस थे. वही ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक. वही 100 पेजेस वाले बुक का ललिता ने 2/5 पार्ट रीड किया है. ठीक है बच्चों. तो पेजेस in 100 pages Ila, okay, in 100 pages Ila read equals to 25 pages. ठीक है 25 पेजेस Ila ने 100 पेज 25 पेज रीड किया है. वही ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक. पेजेस रीड बाय ललिता. ललिता के द्वारा पेजेस रीड किए गए हैं वो कितने हैं 2/5 ऑफ द सेम बुक. तो 2/5 हम किस तरह कर देंगे. नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक 100 पेजेस है तो हम 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. 5 to the 10 ओके 5 to the 10 एंड 5 to the 0 2 to the 4 यानी 40 पेजेस ललिता ने रीड किया है बुक का. कितने पेजेस रीड किए हैं 40 पेजेस. देयरफॉर किसने कम पेज रीड किए हैं. देयरफॉर ईला रीड लेस पेजेस. इस तरह से हम बच्चों अपना 8th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया 2/5 पार्ट हम करेंगे क्योंकि 2/5 पार्ट 100 पेज का रीड किया था. तो इस तरह से ईला ने 40 पेज रीड किए. ललिता ने 40 पेज रीड किए. ईला ने 25 पेज रीड किए. तो ईला ने लेस पेज रीड किए. Let's see our next question of this exercise. Students, our 9th question is Rafiq exercise 3/6 of an hour. रफीक 1 घंटे का 3/6 पार्ट एक्सरसाइज कर रहा है. ठीक है ना. तो मिनट में 3/6 पार्ट 1 घंटे का कितना होगा. तो हम निकालेंगे इन 1 आवर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स. तो 60 मिनट का वो कितना पार्ट एक्सरसाइज कर रहा है 3/6. ठीक है ना. तो ठीक है ना. टाइम कवर्ड बाय रफीक. ठीक है ना. फॉर हिज एक्सरसाइज कितना हो जाएगा 3/6 हम कर देंगे 60 का. तो 3/6 इंटू 60 मिनट्स कितना हो जाएगा 30 मिनट. तो रफीक कितना टाइम एक्सरसाइज करता है 30 मिनट्स. वही रोहित एक्सरसाइज फॉर 4 ऑफ एन आवर. टाइम कवर्ड बाय रोहित. ओके रोहित for his exercise कितना हो जाएगा बच्चों 3/4 पार्ट करेंगे हम 3/4 into 60. आप निकाल लीजिए
4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45 मिनट्स। ओके, यानी कौन ज्यादा टाइम तक एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है ना, वो एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। हम लिख देंगे रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। क्या लिखेंगे, देयरफॉर रोहित एक्सरसाइज फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, लॉन्गर टाइम। ये हमारा 9th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट्स सी आवर 10th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। मैथ इन अ क्लास ए of 25 students, 20 पार्ट with 60% और मोर मार्क्स। 25 बच्चों में, क्लास ए में 25 बच्चों में 20 बच्चे 20 स्टूडेंट्स जो हैं 60% से या 60% से ज़्यादा नंबर से पास हुए हैं। इन अदर क्लास बी 30 स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बी 30 और उसमें से 24 पास विद 60% और मोर मार्क्स। 24 बच्चे 24 स्टूडेंट्स 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं। इन विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग विद 60% और मोर मार्क्स। इसमें पूछ रहा है कि किस क्लास में बच्चों का जो फ्रैक्शन है, ठीक है ना, 60% या उससे ज़्यादा मार्क्स से पास हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों का फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। जो बड़ा होगा उस क्लास में ज़्यादा बच्चे 60% या ज़्यादा मार्क्स से पास हुए हैं। हम क्या करेंगे, इन क्लास ए फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स passed with 60% or more marks in class A। क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम डिनोमिनेटर में रखते हैं और जितने बच्चे पास हुए हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। अब हम इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5 हो गया। सिमिलरली फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास में फिर से हम लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स पास with 60% or more marks in class B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास B में कितने हैं 30 और कितने पास हुए हैं 24, 60% या उससे ज्यादा मार्क्स से। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 जा 0, 3 8 जा 24, 2 से डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, दोनों ही क्लास में सिमिलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इन विच क्लास वाज ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव विद 60% और मोर मार्क्स। तो हम लिखेंगे इन बोथ द क्लास द फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट गेटिंग, हम क्या लिखेंगे बच्चों आंसर में, इन बोथ क्लास A and B have same fraction। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स
ठीक है ना। इन बोथ क्लास ए एंड बी हैव सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु गेट 60% और मोर मार्क्स। ओके बच्चों, ये हमारा 10th क्वेश्चन था जिसे मैंने आपको कैसे सॉल्व करना है ये बताया। अगला जो एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।